सुंदरपुर गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू के पास एक रानी नाम की गाय थी। राजू दिन भर अपने खेतों में काम करता था और सुबह शाम अपनी गाय का दूध निकालकर बेचने जाता था। दूध बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे राजू के परिवार का गुजारा अच्छे से चलता था और सब खुश रहते थे। लेकिन इससे राजू के पड़ोसियों को जलन होती थी और एक दिन राजू का पड़ोसी राजू से कहता है, अब तो राजू तुम्हारे जलवा हो गए हैं, क्या ठाट बाट है तुम्हारे। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो सब इसकी रानी गाय का कमाल है। रानी ना हो तो ये सब भूखे मर जाएं। अरे भैया, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो। हम लोग तो मेहनत करके कमाते हैं, उससे हमारा गुजारा चलता है। वो तो हमें मालूम है कि तुम लोग कितनी मेहनत करते हो। सब रानी गाय की देन है, उसका दूध बेचकर मौज कर रहे हो। इतनी ही अगर तुम लोगों को जलन हो रही है तो तुम लोग क्यों नहीं गाय खरीद लेते हो। तुम लोग भी दूध बेच लेना और मजा करना। देखो राजू, तुम्हारी पत्नी बहुत गलत बोल रही है, उससे कह दो हमसे ऐसा ना बोले। हमें कोई जलन नहीं हो रही है तुमसे। वो ठीक कह रही है, अगर तुम लोगों को जलन नहीं होती तो तुम लोग मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते। इतनी बहस होने के बाद राजू के पड़ोसी गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और रास्ते में जाकर आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है इस राजू का दिमाग बहुत खराब हो गया है, पैसे का घमंड आ गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। देख नहीं रहे थे तुम, उसकी पत्नी की जबान कैसे चल रही थी, कचर कचर। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास एक तरीका है इसका दिमाग ठीक करने का। वो क्या तरीका है? देखो भैया, इसकी गाय जंगल में चरने जाती है, तब ये अपनी गाय के साथ नहीं जाता है, तभी इसकी गाय को पकड़कर बाजार में बेच देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ भैया, ये सही है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और अगले दिन राजू के दोनों पड़ोसी राजू की गाय को पकड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं। तभी राजू का दोस्त उन लोगों को देख लेता है। अरे, ये तो राजू की रानी गाय है, लेकिन ये दोनों इसको पकड़कर बाजार की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं अभी राजू को जाकर बताता हूँ। अरे राजू भैया, घनश्याम और राजकिशोर तुम्हारी गाय को बाजार की तरफ ले गए हैं। मुझे लग रहा है शायद वो दोनों तुम्हारी गाय को बेचने ले गए हैं। तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ रिपोर्ट करने। राजू अपने दोस्त की बात सुनकर परेशान हो जाता है और अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर दरोगा को सारी बात बताता है। तुम परेशान मत हो राजू, मैं अभी जाकर उन दोनों को पकड़ता हूँ। और पुलिस घनश्याम और राजकिशोर को पकड़ लेती है और राजू को उसकी गाय वापस मिल जाती है। तभी तो कहते हैं, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है।